हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी सॉल्व पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके अभी तक पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये आपकी जो क्लास है वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी या अदर स्टेट में सभी फार्मासिस्ट के लिए, जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने वाले उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो आपकी क्लास है वो आपकी 5वीं क्लास है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5वीं क्लास। और इसमें आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो पिछली परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और ये आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो फार्माकोलॉजी से संबंधित चल रहा था, जिसमें आपका जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट और सेकंड आपका शुरू हो चुका था, जनरल फार्माकोलॉजी सेकंड। तो इसमें आपके 120 क्वेश्चन पर पहुंच गए थे। तो इसमें क्वेश्चन है, दवा रिसेप्टर्स के लिए रिसेप्टर किस दवा और उसके बीच बंधन की ताकत का माप है? तो ये बंधुता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बंधुता एक दवा और उसके रिसेप्टर के बीच बंधन की ताकत को संदर्भित करती है। उच्च बंधुता वाली दवा रिसेप्टर से मजबूती से बनती है, जबकि कम बंधुता वाली दवा कमजोर रूप से बनती है। बंधुता दवा रिसेप्टर इंटरेक्शन की प्रभावशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दवा की सामान्य खुराक के प्रति होने वाली हानिकारक या अनपेक्षित अनपेक्षित प्रतिक्रिया को कहते हैं? तो इसको एडीआर कहते हैं। एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जो किसी दवा के प्रति होने वाली हानिकारक या अनपेक्षित प्रतिक्रिया जो सामान्य खुराक पर होती है उसे एडीआर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियोसिंक्रेटिक प्रतिक्रियाएं आनुवांशिक प्रतिरक्षात्मक एलर्जी प्रतिक्रियाएं हैं। तो ये आपकी टाइप बी प्रतिकूल प्रतिक्रिया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। टाइप बी प्रतिकूल प्रक्रियाएं इडियोसिंक्रेटिक अप्रत्याशित और खुराक पर निर्भर नहीं कर होती हैं। वे अक्सर आनुवांशिक या प्रतिरक्षात्मक कारकों के कारण होती हैं, जैसे एलर्जी प्रतिक्रियाएं या दवाओं के प्रति असामान्य संवेदनशीलता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवा चिकित्सा समस्याएं हैं एक को छोड़कर। तो वो आपकी एक अज्ञात निदान स्थिति को छोड़कर ये सभी हैं। दवा चिकित्सा समस्या यानी कि ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स दवा के प्रयोग से संबंधित मुद्दों को संदर्भित करती हैं जो वांछित चिकित्सीय परिणामों को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। उदाहरणों में प्रतिकूल प्रभाव, कम उपचार या दवा दवा परस्पर क्रिया शामिल है। एक अज्ञात निदान स्थिति डीटीपी नहीं है क्योंकि यह एक नैदानिक मुद्दा है, न कि दवा से संबंधित समस्या। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दो दवाओं को फार्मास्यूटिकल समकक्ष कहा जाता है यदि वे। तो इसे जो कहा जाता है वो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। फार्मास्यूटिकल समकक्ष वे दवाएं हैं जिनमें सामान्य सक्रिय घटक, समान शक्ति, खुराक का रूप और प्रशासन का मार्ग होता है और उनका उद्देश्य विनिमय होना होता है। इसके उदाहरण शामिल हैं ब्रांड नाम दवाओं के जेनरिक संस्करण और एक ही जेनरिक दवा में विभिन्न ब्रांड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के जैव रासायनिक और शारीरिक प्रभावों और उनकी क्रिया के तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको फार्माकोडायनामिक्स कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। फार्माकोडायनामिक्स दवाओं के जैव रासायनिक और शारीरिक प्रभावों, साथ ही उनकी क्रिया के तंत्र का अध्ययन है। इसमें दवाएं अपने प्रभाव उत्पन्न करने के लिए शरीर के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं, यह क्षेत्र इस बात पर केंद्रित है कि दवाएं शरीर के साथ कैसे परस्पर क्रिया शामिल है। अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं पर उनके प्रभावों की खोज करती हैं, साथ ही उनके चिकित्सीय और प्रतिकूल प्रभावों का भी अध्ययन करती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसेप्टर एफिनिटी की व्याख्या करता है? तो ये जो व्याख्या करता है वो आपका बी ऑप्शन व्याख्या करता है। यह इस बात की माप है कि एक लिगैंड रिसेप्टर से कितनी मजबूती से बनता है। यह रिसेप्टर एफिनिटी की व्याख्या करता है। रिसेप्टर एफिनिटी एक लिगैंड जैसे दवा या अंतर्जात अणु और उसके रिसेप्टर के बीच अंतःक्रिया की ताकत को संदर्भित करती है। उच्च एफिनिटी इंगित करती है कि लिगैंड रिसेप्टर से अधिक मजबूती से बनता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका झिल्ली के भीतर व्यक्त प्रोटीन संरचना को क्या कहा जाता है जो अंतर्जात संकेतन अणुओं या कुछ दवाओं के साथ अंतःकोशिकीय प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए परस्पर क्रिया करती हैं? तो उसको रिसेप्टर्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिसेप्टर कोशिका झिल्ली के भीतर युक्त प्रोटीन संरचनाएं हैं जो अंतर्जात संकेतन अणुओं या कुछ दवाओं के साथ अंतःकोशिकीय प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए परस्पर क्रिया करती हैं। ये रिसेप्टर्स सेलुलर संचार और सिग्नल ट्रांसडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराटोजेनिसिटी का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है भ्रूण में दोष पैदा करने की क्षमता। ये आपका MPSC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ 2023 में क्वेश्चन है। टेराटोजेनिसिटी का तात्पर्य भ्रूण में दोष पैदा करने की क्षमता से है या भ्रूण में असामान्यताएं या विकृतियां पैदा करने के लिए दवाओं की क्षमता है। विशेष रूप से गर्भावस्था के पहले 3 महीने सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस दौरान बच्चे के प्रमुख अंग व शरीर की संरचना बन रही होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रायोगिक परिस्थितियों में एक ही नैदानिक प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली दो संरचनात्मक रूप से भिन्न दवाओं को कहा जाता है। तो इसको चिकित्सीय रूप से समतुल्य कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक ही प्रायोगिक परिस्थितियों में एक ही नैदानिक प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली दो संरचनात्मक रूप से भिन्न दवाओं को चिकित्सीय समतुल्य कहा जाता है और इस प्रकार प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त माना जाता है यदि अन्य कारकों के अलावा वे दोनों फार्मास्यूटिकल समतुल्य और जैव समतुल्य हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें दवा को तेली वाहन में निलंबित कर दिया जाता है और त्वचा में रगड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनेक्शन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह विधि जिसमें दवा को तेली वाहन यानी कि ऑयली व्हीकल में निलंबित कर दिया जाता है, त्वचा में रगड़ दिया जाता है, उसे इनेक्शन कहा जाता है। यह स्थानीय औषधि प्रशासन का एक रूप है और त्वचा के माध्यम से दवा पहुंचाने का एक तरीका है जिसे टॉपिकल एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला जो आपका ये सी है, पहला ए था जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट और बी था जनरल फार्माकोलॉजी सेकंड और तीसरा है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गिट। गिट का अर्थ होगा इसमें गैस्ट्रो इंसेंशियल। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा शब्द किसी अपरिष्कृत औषधि का रूप, रंग, स्वाद और गंध जैसी संवेदी विशेषताओं को संदर्भित करता है? तो वो आपका ऑर्गेनोलेप्टिक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्गेनोलेप्टिक शब्द का उपयोग किसी कच्चे औषधि पदार्थ के इंद्रिय संबंधी गुणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जैसे कि दिखावट, रंग, आकार, बनावट, स्वाद, गंध, स्पर्श, कभी कभी ध्वनि या परीक्षण आमतौर पर पहचान के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक कार्बोनिक एसिड अवरोधक है? तो ये आपकी एसीटाजोलामाइड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो कार्बनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम को रोकती है। ये दवाएं आमतौर पर मूत्रवर्धक के रूप में उपयोग की जाती हैं और ताकि शरीर में अतिरिक्त द्रव को निकाला जा सके और इस प्रकार इनका उपयोग ग्लूकोमा, उच्च रक्तचाप और एडिमा जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। इनहिबिटर का एक प्रमुख उदाहरण है एसीटाजोलामाइड जिसका उपयोग विशेष रूप से ग्लूकोमा, ऊंचाई पर होने वाली बीमारी और मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड की शक्ति को आमतौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो ये अम्ल निराकरण क्षमता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंटासिड की शक्ति को आमतौर पर इसकी अम्ल निराकरण क्षमता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जो एंटासिड गैस्ट्रिक एसिड को अप्रभावी करने और पेट के पीएच को बढ़ाने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमेटिक दवा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य है उल्टी की रोकथाम। ये आपका ओडवलेसी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एंटीमेटिक्स ऐसी दवाएं हैं जिनका प्राथमिक कार्य उल्टी और मतली को रोकना है। इन्हें अक्सर मोशन सिकनेस, कीमोथेरेपी से प्रेरित मतली, ऑपरेशन के बाद मतली और अन्य स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है
उदाहरण ऑनडेनसेट्रॉन, प्रोमेथाजिन। यह मस्तिष्क और आंत में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके काम करता है। प्रोमेथाजिन पहली पीढ़ी की एंटीहिस्टामाइन एंटीमेटिक दवा है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का आणविक सूत्र है। तो इसका सूत्र है 2MgO3SiO। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय क्रिया की एक वामक लाने वाली दवा चुनें। तो ये एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह मेडुला ऑब्लेंगेटा में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर सीधे कार्य करता है और डोपामाइन रिसेप्टर को उत्तेजित करता है और उल्टी को प्रेरित करता है। इसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि विषाक्तता को प्रेरित करने के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में अम्लता को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एजेंट को क्या कहा जाता है। तो इसे एंटासिड कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एंटासिड वे एजेंट हैं जिनका उपयोग पेट के एसिड को बेअसर करने और पेट में अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। वे हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स और अपच जैसी स्थितियों में राहत प्रदान करते हैं। आम अवयवों में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसी यौगिक शामिल हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग एसिडिटी और कब्ज में से राहत के लिए एक रेचक के रूप में किया जाता है, यानी यह अपच आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंटासिड है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटासिड जो गैस्ट्रिक हाइपर स्त्राव को प्रेरित करने की सबसे अधिक संभावना है वह कैल्शियम कार्बोनेट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग अपच, पेट में एसिड की मात्रा में वृद्धि के कारण होने वाली पेट की खराबी के इलाज के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी गैस्ट्रिक हाइपर स्त्राव का कारण बन सकता है, क्योंकि यह गैस्ट्रिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए गैस्ट्रिक हार्मोन की स्राव को उत्तेजित करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक खारा एक्सपेक्टोरेंट है। तो ए ऑप्शन सही है, अमोनियम क्लोराइड। अकार्बनिक खारा एक्सपेक्टोरेंट्स अमोनियम क्लोराइड, आयोडाइड, साइट्रेट और एंटीनो पोटेशियम टार्ट्रेट है। इसका उपयोग वायुमार्ग में बलगम को ढीला और पतला करने में मदद करने के लिए किया जाता है, जिससे इसे खांसना और साफ करना आसान हो जाता है। इसका उपयोग उर्वरकों में नाइट्रोजन स्रोत के रूप में किया जाता है। यह एक बहिर्मुखी यौगिक है जिसका उपयोग दवा, कृषि, खाद्य उद्योग और धातुकर्म में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन वो ये ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस समूह के रेचक का उदाहरण है। तो ये ऑस्मोटिक रेचक का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऑस्मोटिक रेचक का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट कैथार्टिक एजेंट है और आमतौर पर कैथार्टिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि आंतों में पानी खींचकर कब्ज से राहत मिल सके, जो मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दवा जो मल त्याग को उत्तेजित करती है क्या कहलाती है। तो ये रेचक कहलाती है। रेचक एक पदार्थ है जो मल त्याग को उत्तेजित या सुगम बनाता है, कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है या मल को नरम करते हैं और आंतों की गति को उत्तेजित करके मल त्याग आसान हो जाए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आईपी में कितना होता है। तो ये जो होता है वो आपका मूल एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अलग अलग मात्रा के साथ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आईपी यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में मूल एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अलग अलग मात्रा के साथ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड
होता है। इसका उपयोग आमतौर पर एसिड, अपच, सीने में जलन, पेट की खराबी के लक्षणों में राहत देने के लिए एंटासिड के रूप में की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनडेंसेट्रॉन संभवतः इस रिसेप्टर सिस्टम में हस्तक्षेप करके इसके एंटीमेटिक प्रभाव की मध्यस्थता करता है। तो वो आपका सेरोटोनर्जिक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों का छिद्रण किसके साथ होता है? तो ये जो होता है वो आपका लोपेरामाइड के साथ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। लोपेरामाइड एक एंटी मोबिलिटी दवा अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों में टॉक्सिस मेगा कोलन के कारण बन सकती है, जिससे आंतों के छिद्रण का खतरा बढ़ जाता है। यह आंतों की गतिशीलता को धीमा कर देती है, जिससे गंभीर मामलों में आंतों का फैलाव और सूजन संभावित रूप से बिगड़ सकती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता उपयोग से होती है? तो ये सिमेटिडाइन से होती है। सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटोक्लोप्रामाइड है तो ये क्या है? तो ये एक एंटीमेटिक है। मेटोक्लोप्रामाइड एक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मतली और उल्टी के इलाज में किया जाता है, जिसे एंटीमेटिक भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में डोपाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है, जो उल्टी करने की इच्छा को कम करने में मदद करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेथिकॉन है तो सिमेथिकॉन एंटी फ्लैटुलेंट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिमेथिकॉन एक एंटी फ्लैटुलेंट है एजेंट है। यह पेट और आंत में गैस के बुलबुलों के सतही तनाव को कम करके काम करता है, जिससे वे बड़े बुलबुलों में मिल जाते हैं। इससे गैस का निष्कासन आसान हो जाता है, जिसमें सूजन, बेचैनी और पेट फूलने के लक्षणों से राहत मिलती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये एमेटिक के रूप में किया जाता है, उल्टी लाने वाले के रूप में। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का रासायनिक सूत्र K2SB2 ब्रैकेट में C4H2 होल 6 का होल ट्वाइस है। इसे टार्टर एमेटिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली उल्टी लाने वाला पदार्थ है और इसका उपयोग सिस्टोसोमियासिस और लीशमैनियासिस के उपचार में भी किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद स्वीट होता है, यानी कि मीठा होता है। और इसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन यह एक जहरीला पदार्थ है और इसके पाउडर या दानों का उपयोग वस्त्र और चमड़े को रंगने के लिए मॉडरेट के रूप में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिस्टोसोमियासिस यानी कि काला आजार के रूप उपचार के लिए किया जाता है और अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाता है? तो ये एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग प्रशासित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है, इसका सूत्र है K2SB2 C4H4O6 का होल ट्वाइस। यह यौगिक लंबे समय से एक शक्तिशाली बमनकारी के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सिस्टोसोमियासिस और लीशमैनियासिस के उपचार में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसायुक्त भोजन के साथ लेने पर किस दवा का अवशोषण बेहतर होता है? तो ग्रोसोफुल्विन दवा का अवशोषण बेहतर होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका केरला PSC फार्मासिस्ट में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रोसोफुल्विन पानी में खराब घुलनशील है। जठरांत्र संबंधी मार्ग से अवशोषण बढ़ाने के लिए ग्रोसोफुल्विन को उच्च वसा वाले भोजन के साथ लेना सबसे अच्छा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अल्सर सुरक्षात्मक एजेंट के रूप में कार्य करती है? ये आपका MPSC फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सुक्रालफेट है। सुक्रालफेट एक दवा है जो अल्सर सुरक्षात्मक एजेंट के रूप में कार्य करती है। यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सुक्रोज का एक बहुलक है, जो म्यूकोशल अस्तर पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग बनाता है, विशेष रूप से अल्सर वाले क्षेत्रों में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक 5-HT3 विरोधी है। तो ये
ऑनडेन ऑनडेनसेट्रॉन का विरोधी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में पानी अवशोषित करके आंत के आस्मोटिक भार को बढ़ाकर कार्य करता है, तो वो आपका सलाइन कैथरटिक्स करता है। सलाइन कैथरटिक्स करता है, ऑस्मेटिक भार को बढ़ाकर कार्य करता है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। सलाइन कैथरटिक्स बड़ी मात्रा में पानी अवशोषित करके आंत के आस्मोटिक भार को बढ़ाकर कार्य करता है और इस प्रकार पेरिस्टालसिस को उत्तेजित करता है। सलाइन कैथरटिक्स पानी में घुलनशील होते हैं, मुख्य रूप से अकार्बनिक रसायन होते हैं और इन्हें ज्यादातर पानी के साथ लिया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसो एसो एसोमेप्राजोल को मीटू दवा क्यों माना जाता है? तो इसे जो माना जाता है क्योंकि मूल यौगिक के समान चिकित्सीय वर्ग से संबंधित पहले इन क्लास यौगिक से संरचनात्मक रूप से संबंधित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। एसोमोप्राजोल को मीटू दवा माना जाता है क्योंकि यह फर्स्ट इन क्लास यौगिक से संरचनात्मक रूप से संबंधित है, जिसे समान चिकित्सीय उद्देश्य से संबंधित माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में भिन्न हो सकता है, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल क्रिया की विशेषता, प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो ये ट्राइस एमिनोमेथेन के द्वारा कम किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस परिस्थिति में एसिड को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। प्रोटोनित गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं बढ़ता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक आयरन दवा का अवशोषण कम हो जाता है यदि इसे किसके साथ लिया जाए? तो ये रेविप्राजोल के साथ लिया जाए तो इसका अवशोषण कम हो जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये गुजरात फार्मासिस्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मौखिक आयरन दवा का अवशोषण कम हो जाता है यदि इसे रेप्राजोल के साथ लिया जाए। रेप्राजोल का उपयोग पेट और ग्रासनली की कुछ समस्याओं जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, अल्सर के इलाज के लिए किया जाता है। यह हमारे पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है। यह सीने में जलन, निगलने में कठिनाई और खांसी जैसे लक्षणों से राहत देता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F5T3 विरोधी जो एंटी एमेटिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपका ऑनडेनसेट्रॉन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसे कीमोथेरेपी उपयोग, विकृत चिकित्सा और पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया के प्रभावों के लिए बच्चों और वयस्कों में मतली और उल्टी को रोकने के लिए एंटी एमेटिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिटिडीन एक है तो ये एक H2 विरोधी है। ये आपका 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुजरात फार्मासिस्ट और ESI दिल्ली फार्मासिस्ट 2016 और 21 में। रेनिटिडीन दवाओं में एक वर्ग में है जिसे H2 विरोधी कहा जाता है। यह पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। इसका उपयोग अपच, सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स रोग और पेट के अल्सर को रोकने और इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओपियोइड है जो मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता और इसीलिए इसमें एनाल्जेसिक गतिविधि की कमी होती है, लेकिन इसका उपयोग दस्त को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो वो है आपका लोपेरामाइड। डी ऑप्शन सही है। लोपेरामाइड एक ओपियोइड है जो मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता और इसीलिए इसमें एनाल्जेसिक गतिविधि की कमी होती है, लेकिन इसका उपयोग दस्त को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लोपेरामाइड दवाओं के एक वर्ग में है जिसे एंटी डायरियल एजेंट कहा जाता है। यह आंत में तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइटिस के प्रभाव को कम करके और आंत की गति को धीमा करके काम करता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा पसंद की है? तो वो आपकी ओमेप्राजोल है। ए ऑप्शन सही है। प्रोटॉन पंप अवरोधक जिन्हें PPL भी कहा जाता है,
एसिड का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं के हिस्सों की क्रिया को अवरुद्ध करके पेट के एसिड को कम करते हैं। इन दवाओं में प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दवाएं ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, रेबिप्राजोल, एसोमोप्रोजोल और पेंटोप्रोजोल शामिल हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा H2 रिसेप्टर विरोधी है? तो वो आपका सिमेटिडाइन है। सिमेटिडाइन H2 रिसेप्टर विरोधी है, जो पेप्टिक अल्सर के लिए पहली प्रभावी दवा है। प्रिस्क्रिप्शन द्वारा 4 H2 ब्लॉकर्स उपलब्ध हैं, सिमेटिडाइन, रिनेटिडिन, निजाटिडिन और फेमोटिडिन। तो आपका इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर का इलाज किया जा सकता है? तो पेप्टिक अल्सर का जो इलाज किया जा सकता है वो H2 विरोधी से किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पेप्टिक अल्सर का इलाज H2 विरोधी से किया जा सकता है। हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर विरोधी, जिन्हें H2 ब्लॉकर्स के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग ग्रहणी संबंधी अल्सर के इलाज और उनके पुनरुत्थान को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पिकोसल्फेट एक है, तो ये एक उत्तेजक रेचक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम पिकोसल्फेट एक उत्तेजक रेचक है। यह आंतों की गति को बढ़ाकर काम करता है, जिससे मल का मार्ग सुगम होता है। यह एक प्रोड्रग है जो आंत में पहुंचकर आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इसे एक सक्रिय यौगिक 4,4-डिहाइड्रॉक्सी डिफिनाइल मीथेन में बदल देते हैं। यह सक्रिय यौगिक आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग आसानी से हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी दवाएं एंटी एमेटिक हैं एक को छोड़कर। एक को जो छोड़कर है वो है आपका मेटाक्लोप्रोमाइड है, प्रोमेथाजिन है, डोमेपेरिडोन है, लेकिन आपका डी नहीं है, एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन नहीं है। एंटी एमेटिक दवाएं बे दवाएं हैं जो मतली या उल्टी को कम करती हैं। एंटी एमेटिक्स के वर्गों में डोपामाइन, सेरोटोनिन, न्यूरोकिनिन, हिस्टामाइन और एसिटाइल कोलाइन के विरोधी शामिल हैं। एपोमॉर्फिन इंजेक्शन का उपयोग ऑफ एपिसोड यानी कि उन्नत पार्किंसंस रोग वाले लोगों में दवा के खत्म होने पर या यादृच्छिक रूप से होने वाली चलने, बोलने और चलने में कठिनाई के समय इसके इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनडेनसेट्रोन किस पर कार्य करता है? तो ये 5-HT3 रिसेप्टर पर कार्य करता है। ये आपका TNPSC फार्मासिस्ट डिग्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑनडेनसेट्रोन एक शक्तिशाली और अत्यधिक चयनात्मक 5-HT3 रिसेप्टर विरोधी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को संक्रमित करने वाले वेगस एफरेंट न्यूरॉन्स पर हाइड्रोक्सामाइन की क्रिया और केंद्रीय उल्टी प्रणाली में 5-HT3 रिसेप्टर को बाधित करके कीमोथेरेपी के बाद होने वाली उल्टी को रोकता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी दवाएं म्यूकोशल सुरक्षात्मक एजेंट हैं एक को छोड़कर। तो ये जो है वो आपकी प्रेनजेपाइन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेनजेपाइन एक एमआई चयनात्मक विरोधी का उपयोग पेप्टिक अल्सर के उपचार में किया जाता है और यह गैस्ट्रिक एसिड स्राव को कम करता है और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। यह मस्कारिनिक रिसेप्टर विरोधी के रूप में जानी जाने वाली दवाओं में के एक वर्ग में है। प्रेनजेपाइन एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है जिसे M1 रिसेप्टर अवरोधक कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से पेट में मुख्य रूप से काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को कम करता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक्साटेडाइन की रखरखाव खुराक क्या है? तो इसकी है 75 मिलीग्राम सोते समय। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रोटॉन पंप अवरोधक है एक को छोड़कर। तो इसमें एल्बेंडाजोल को छोड़कर ये तीनों हैं, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। एल्बेंडाजोल प्रोटॉन पंप अवरोधक नहीं है। यह एक कृमिनाशक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न परजीवी कृमि संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है।
ओमप्राजोल, रेविप्राजोल और पेंटाप्राजोल सभी प्रोटॉन पंप अवरोधक हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिक पेचिस में पसंद की दवा है। तो ये मेट्रोनिडाजोल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेट्रोनिडाजोल वयस्कों और बच्चों में अमीबिक पेचिस के उपचार के लिए पसंद की दवा है। मेट्रोनिडाजोल आमतौर पर उपचार में प्रभावी लेकिन संबंधित प्रतिकूल प्रभाव होते हैं और संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मतली और उल्टी को दबाने वाली दवाएं हैं। तो वो आपकी एंटी एमेटिक है। एंटी एमेटिक मतली और उल्टी को दबाने वाली दवाएं हैं। ऑन्डेनसेट्रोन एक सुरक्षित और व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीमेटिक है। ऑन्डेनसेट्रोन का उपयोग अक्सर मतली और उल्टी के प्रबंधन के लिए पहली पंक्ति के उपचार के रूप में किया जाता है। प्रोक्लोरोपेराजिन या क्लोरोप्रोमाजिन जैसे डोपाइन विरोधी मतली और उल्टी को नियंत्रित करने में प्रभावी हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस से जुड़ी दवाएं हैं। तो वो आपकी बेंकोमाइसिन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्बोडाजोल और थायोबेंडाजोल की एंटी पैरासिटिक क्रिया का तंत्र इसमें शामिल है। तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों पर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर की उत्तेजना में शामिल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेबेंडाजोल और थायोबेंडाजोल की एंटी पैरासिटिक क्रिया का तंत्र न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों पर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर की उत्तेजना को शामिल करता है। पहला पॉइंट है, मेबेंडाजोल परजीवी की आंतों की कोशिकाओं में ट्यूबुलिन डिमर्स के बंधन और इस प्रकार बहुलीकरण को अवरुद्ध करके माइक्रोट्यूबल के उत्पादन को प्रतिबंधित करके कार्य करता है। और थायोबेंडाजोल एक बेंजीमिडाजोल है जो एक एंटी संक्रामक एथेलमिंटिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से त्वची लार्वा माइग्रेंस और बिशेरल लार्वा माइग्रेंस के उपचार में किया जाता है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक एसिड स्राव का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त दवा है। तो वो आपकी हिस्टामाइन है। ये आपका केरला पीएससी फार्मासी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर विरोधी और प्रोटॉन पंप अवरोधक गैस्ट्रिक एसिड स्राव को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के मुख्य वर्ग हैं। पहले वाले हिस्टामाइन की क्रिया को उत्क्रमणी रूप से अवरुद्ध करके कार्य करते हैं जो भोजन की प्रत्याशा में या जब भोजन पेट में प्रवेश करता है तो अन्य म्यूकोशल कोशिकाओं से निकलता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रयुक्त दवा है। तो वो आपकी सल्फासालाजीन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आंत में पाचन में सहायता के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। तो वो पेप्सिन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पेप्सिन पेट का एंजाइम है जो खाए गए भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। गैस्ट्रिक चीफ कोशिकाएं पेप्सिन को पेप्सिनोजेन नामक निष्क्रिय जाइमोमोजेन के रूप में स्रावित करती हैं। पेट की परत के भीतर पार्श्विका कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती हैं जो पेट के पीएच को कम करती हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दवा को इंगित करें जो आंत से आयरन के अवशोषण को बढ़ाती है। तो वो आपकी एस्कॉर्बिक एसिड है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोनिडाजोल का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है अमीबिक पेचिस। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग केवल पेट, लीवर, त्वचा, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी में बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचक का उपयोग प्रबंधन में किया जाता है। तो वो आपका कब्ज में किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। रेचक वे दवाएं हैं जो मल को ढीला करके या मल को त्याग को प्रेरित करके कब्ज से राहत देती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराटोजेनिक दवाएं को छोड़कर हैं। तो स्टिलबॉयस्ट्रॉल, वारफारिन, फेनेटोइन ये तीनों हैं लेकिन आपके डाइसाइक्लोमाइन नहीं है। टेराटोजेनिक दवाएं डाइसाइक्लोमाइन का उपयोग आंत्र सिंड्रोम के लक्षणों के
इलाज के लिए किया जाता है। टेराटोजेनिक दवाएं डाइसाइक्लोमाइन का उपयोग आंत सिंड्रोम के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। डाइसाइक्लोमाइन एंटी कोलिनर्जिक नामक दवाओं के एक वर्ग में से यह शरीर के कुछ प्राकृतिक पदार्थों की गतिविधि को अवरुद्ध करके जठरांत्र संबंधी मार्ग में मांसपेशियों की ऐंठन से राहत देना है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टर एमेटिक क्या है? तो ये एक एंटीमनी पोटेशियम टार्टेट है। टार्टर एमेटिक जिसे एंटीमनी पोटेशियम टार्टेट K2SB2C4H2O6 के रूप में भी जाना जाता है, एक यौगिक जिसका ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा में और रंगाई प्रक्रियाओं में मॉर्डेट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक एसिड स्त्राव को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो आपका ओमेप्राजोल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है? तो वो सोडियम पोटेशियम टार्टेट का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम पोटेशियम टार्टेट जिसे रोशेल नमक के रूप में भी जाना जाता है, रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आंतों में पानी खींचकर और मल त्याग को उत्तेजित करके कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी खांसी एक आम प्रतिकूल प्रभाव है, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अवरोधक प्रतिकूल प्रभाव है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सूखी और अक्सर परेशान करने वाली खांसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अवरोधकों का सबसे आम प्रतिकूल प्रभाव है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि एसीई अवरोधकों के साथ इलाज किए गए लगभग 10% रोगियों में खांसी विकसित हो सकती है। इनमें से आधे रोगियों में एसीई इनहिबिटर को बंद करना पड़ता है। यह खांसी दवा के कारण ब्रेडिकिनिन नामक पदार्थ के कारण होती है, जो वायुमार्ग में जलन पैदा करता है। तो ये आपका सी जो आपका था वो आपका कंप्लीट हो गया, सी वाला पोर्शन। अब आगे जो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा वो होगा आपका डी, जो आपका फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी, तो आपका डी होगा। तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चन थे वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।